बात है बात है 1451 की, जब एक स्थान दोराला में जो कि यूपी में है, एक माँ गर्भवती थी। माँ गर्भकाल के दौरान आने वाले शिशु की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता है। अचानक ही छप्पर गिरने लगा, भूकंप आने लगा और भूकंप की वजह से माँ मर गई और माँ से तुरंत ही ऑपरेशन करके यानी सिजेरियन करके एक बच्चे को निकाला गया और इस प्रकार ऑपरेशन के द्वारा एक बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्चा जिसका नाम था बल्लू, इस बच्चे का नाम था बल्लू। छोटा बल्लू अकेला घूमता रहता, खेलता रहता, लेकिन भगवान ने उसके पालनहार को भेज ही दिया। हर किसी के लिए भगवान ने उसकी सुविधाओं का ध्यान रखा है और इस बल्लू के लिए भी एक पालनहार को भेजा। ये था उसका चाचा, जिसका नाम था सुल्तान शाह। सुल्तान शाह नाम के चाचा ने बल्लू को पाला। बल्लू धीरे धीरे बड़ा होता गया और चाचा के साथ रहता गया। बल्लू की परवरिश के दौरान देखा गया कि उसमें बहुत सारे गुण थे। जिस बल्लू को आप जानते हो, ये बल्लू और कोई नहीं, बड़ा होके यही बहलोल लोदी बना। ध्यान रखिएगा, बहलोल लोदी बहुत ही मुश्किलों से शासक बना और जब ये शासक बना तो बनने के बाद इसके चाचा ने इससे कहा कि देखो बेटा, तुम बहुत अच्छे राजा साबित हो सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें लाहौर की सूबेदारी संभालनी होगी, उसके बाद सरहिंद की सूबेदारी संभालनी होगी। जी पापा, जो अपने चाचा को पिता का दर्जा देता था। सुल्तान शाह के कहने के बाद में बहलोल ने लाहौर की और सरहिंद की सूबेदारी संभाली। बहलोल का एक बहुत अच्छा गुण था कि वो अपने सभी शासकों को बहुत तवज्जो देता था। अपने जो सरदार हुआ करते थे, उनके सामने कभी गद्दी पर नहीं बैठता था। भाई नाम भी था ना बहलोल, यानी बहुत ही भोला भाला। कहता था कि मेरे सरदार ही मेरे मालिक हैं। वो अपने सरदारों को मसनद ए अली यानी पुत्र कहकर पुकारता था। समय बीतता गया। अब बहलोल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार जौनपुर को जीता जाए। ध्यान रखिएगा, जौनपुर बहलोल लोदी की सबसे बड़ी मंजिल थी, लेकिन समस्या ये थी कि बहलोल को जीतना यानी बहलोल के द्वारा जौनपुर को जीतना इतना आसान नहीं था। बहुत मुश्किलें आई, काफी ज्यादा परेशानी हुई। तब बहलोल ने एक युक्ति लगाई।
इस युक्ति में उसने सोचा क्यों ना अफगानों को बुलाया जाए। अफगान भी इसी इंतजार में थे कि अगर हम वहां जाते हैं तो बदले में हमें काफी धन मिलेगा। भाई अफगान जो थे वो अफगानिस्तान से आए थे, पूर्वी अफगानिस्तान, और उनको बस केवल धन की कामना थी। वो गरीब थे और बहलोल को साथ की आवश्यकता थी। इससे अच्छा मौका कुछ हो ही नहीं सकता था। संदेश भिजवाते ही सारी सेना अफगानों की आ गई जौनपुर को जीतने के लिए, और जो सोचा था वही हुआ। आखिर जौनपुर बहलोल लोधी का हुआ। जौनपुर का अंतिम शासक था हुसैन शर्की। जोधपुर का अंतिम शासक था हुसैन शर्की। ध्यान रखिएगा भाई, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जानू का हुस्न बहुत ही अच्छा होता है। तो जौनपुर का अंतिम शासक था हुसैन शाह। उसको हराकर बहलोल ने जौनपुर को जीता। अपने अंतिम अभियान में ग्वालियर जीता, जहां से उसे काफी ज्यादा पैसा मिला। ग्वालियर जीतने के बाद में जब वह ग्वालियर से वापस आ रहा था तो रास्ते में जलाली नामक शहर पर उसकी मृत्यु हो गई। बहलोली ने शासन के दौरान ही बहलोली सिक्का भी चलाया। बहलोल के बारे में लोगों ने कहा है कि बहलोल जो है काफी अच्छा था और हम सभी को खुदा का बंदा कहता था। इस प्रकार हमने बहलोल के बारे में पढ़ा। आने वाले वीडियो में हम किसी नए शासक का लिंक लेकर आएंगे।